सभी दोस्तों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग कुशल मंगल और प्रेम से होंगे। तो देखो दोस्तों, जो अभी समय चल रहा है यह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लूट खसोट का, छीना झपटी का, मारपीट का, और इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी का दंश लोग झेल रहे हैं, जो युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि पढ़ाई में डिग्रियां बहुत बांटी जा रही हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, जब डिग्री ले रहे हैं लोग, जब पढ़ लिख रहे हैं लोग, तो फिर कोई छोटा मोटा काम, जैसे कोई ठेला लगाना है, कुछ और करना है, कोई रेहड़ी पर काम करना है, तो एक कोई कर नहीं पा रहा है। तो उसको जो है कि बड़ा काम चाहिए। अब बड़ा काम जो है मिल नहीं रहा है। और कुछ सरकार की नीतियां भी ऐसी रहीं, कुछ ऐसी समस्याएं भी रहीं, जिसके कारण इस वर्तमान समय में नौकरी लगभग शून्य हो गई है। सरकारी नौकरी बहुत शून्य हो गई है, और है भी तो भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ गया है। यानी उसमें मोल तोल हो रहा है, भाव ताव हो रहा है, पैसा लोग लेके नौकरी दे रहे हैं, चाहे जिसका जुगाड़ और सोर्स है उसको नौकरी मिल रहा है, अन्यथा नहीं मिल रहा है। और रह गए प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के अवसर बहुत खुले हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर के अवसर बहुत खुले हुए हैं, खास करके आईटी सेक्टर में, खास करके फार्मा सेक्टर में, खासकर जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जैसे लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां, ये लोग भी अब अपने कर्मचारियों को संविदा पर रखना शुरू कर दिए हैं। यानी परमानेंट नौकरी मिल नहीं रही है। परमानेंट नौकरी के लिए अब वो दौर खत्म हो गया, वो दौर चला गया जहाँ पर परमानेंट नौकरी मिलती थी, वो दौर खत्म हो गया। वो दौर लगभग लुप्त हो चुका है, और परमानेंट नौकरी के नाम पर अब कुछ मिल नहीं रहा है। तो जब कभी वो दौर था जब कम लोग पढ़े लिखे थे और रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा थे, तो कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से नौकरी पा जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि शिक्षा की महामारी हो गई है। मतलब बेरोजगार बहुत ज़्यादा युवा हो गए हैं। बेरोजगार मतलब बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार के कंडीशन में चलते चले जा रहे हैं। डिग्रियां तो बहुत लोगों के पास हो गई हैं, लेकिन उस हिसाब से रोजगार के अवसर जो है कम मिल रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, अगर बीएड करके लोग अगर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख हर साल बीएड अगर निकल रहे हैं, तो 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दी जा पा रही है। कुछ सरकारें जो है अच्छा नौकरी दी हैं, जैसे बिहार में नौकरियां अच्छा मिली हैं, लेकिन और जो है और राज्यों में जो है समस्या बहुत जटिल होती जा रही है। सरकारी नौकरी के नाम पर बहुत ज़्यादा धांधली। अच्छा, कुछ उसमें दलाल भी घूमते रहते हैं। वो दलाल वो कहते रहते हैं कि लाओ तुम हमें पैसा दो, इतना सीट फिक्स है, वैसे तो नौकरी मिलेगी नहीं, लाओ हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, उनका एक सिस्टम भी होता है दलालों का। वो क्या करते हैं, 10 लोगों से अगर पैसा ले लेते हैं तो 10-20 लोगों का पैसा ले लिए, अब उसमें से किसी एक का हो गया, 10-20 लोगों में से किसी एक का हो गया, तो बोल देगा कि मैं करवाया हूँ। और अगर नहीं किसी का हो पाया तो पूरा पैसा वापस भी दे देते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, मेरा जुगाड़ नहीं लग पाया। यानी कि पैसा पहले ले लेते हैं, जिसका हो गया उसका पैसा तो जिसका अपने से हो गया, मान लीजिए वो पढ़ने में ठीक रहा हो या और भी कारण रहा हो, तो उसका हो गया होगा। जब हो गया होगा तो अपने से क्या करता है कि नौकरी पा जाता है। तो इसमें दलाल क्या करते हैं कि कहते हैं कि मैंने करवाया है, और इसके हिसाब से पैसा वो ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लो अपने से नहीं हुआ, तो फिर क्या करते हैं, वो पैसा जो लिए रहते हैं उस पैसे को वापस कर देते हैं। यानी ईमानदार भी बने रहेंगे, जनता का ट्रस्ट भी बना रहेगा, लोगों का विश्वास भी बना रहेगा। वो पैसा वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा जुगाड़ लग नहीं पाया। ऐसे ही कर करके 10, 20, 50 लोगों का लेंगे तो 2-4 लोगों का तो हो ही जाएगा अपने से। 100 लोगों का लेंगे तो 2-4 लोगों का तो हो ही जाएगा। तो उनका 2-4 लोगों का पैसा उनके पास रुक जाता है, और जिनका नहीं होता उनका पैसा जोड़ तोड़ करके बाद में हिसाब करके दे देते हैं।
तो ईमानदारी की ईमानदारी भी बनी रहती है। लेकिन हाँ, जितना देर तक उन पैसा रखते हैं, जितना देर तक वो पैसा रखते हैं, वो पैसा का ब्याज भी तो मिलता है। उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, इसके बाद जब फिर कैंडिडेट को पैसा चाहिए तो फिर उठा के दे देते हैं। इस तरह का भी जोड़ तोड़ चलता रहता है। और आशा करता हूँ कि जो दोस्त पढ़ लिख रहे हैं अच्छे से, वो स्किल्ड, मतलब कोई स्किल्ड चीज़ों के पीछे जाएं। जो नया कंप्यूटर आया है, फार्मा आया है, मेडिकल आया है, आईटी के सेक्टर में जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उसको सीखना बहुत आवश्यक है। उन नई नई चीज़ों को सीख कर ही रोज़गार के अवसर को पाया जा सकता है। अन्यथा पुरानी और घिसी पिटी चीज़ों को अगर पकड़े रह गए और उसी पुराने लीक पर चला जाएगा कि नौकरी मिलेगी, तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आजकल बिल्कुल कंप्यूटराइज समय हो गया है और कंप्यूटर के समय में अपने आप को अपडेट रखना ही होगा। अगर नहीं अपडेट रख पा रहे हैं तो समस्याएं जटिल से जटिलतर होती जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, आपको फिर से एक बार प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।